जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। अगर आपका प्रथम आगमन है तो आज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमेशा ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मित्रों, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। बढ़ते हैं आज के सुंदर प्रसंग की ओर। जब बलराम जी को ज्ञात होता है कि सुभद्रा का हरण कर लिया गया अर्जुन के द्वारा, तब वो जाते हैं, कन्हैया से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं उस पांडुपुत्र को सबक सिखाऊंगा। उसने हमारे यदुवंश का बहुत बड़ा अपमान किया है, द्वारका की शान में गुस्ताखी की है। तब श्री कृष्ण शांत रहते हैं। सारे यदुवंशी वीर अपना अपना पराक्रम बखान करने लगते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अर्जुन को परास्त कर सके? अर्जुन पर विजय पाना सहज नहीं है। और फिर तनिक विचार कीजिए, किसकी गलती है, किसकी भूल है, हरण किसने किसका किया है? क्योंकि मुझे भी अंगरक्षक ने बताया कि रथ स्वयं सुभद्रा चला रही थी, तो मैं कैसे मान लूं कि अर्जुन ने हरण किया है सुभद्रा का? अर्जुन तो सुभद्रा के रथ पर पीछे बैठा हुआ था। इतना सुनकर बलराम जी समझ जाते हैं कि ये सारा चक्र कन्हैया का चलाया हुआ है। और वो कहते हैं, तो फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो आप बताइए कि अब जमाई राज को कैसे मनाया जाए। और आदेश देते हैं कि जाओ, जाकर अर्जुन को मना कर लाओ। तत्पश्चात अर्जुन और सुभद्रा का विवाह पाणी ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से अर्जुन का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है और वो कुछ समय तक द्वारका में ही निवास करते हैं। इसके पश्चात जब इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करने का समय आता है, तो वो बलराम और श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हैं। सभी उन्हें भारी मन से विदा करते हैं। आते समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात का स्मरण रखना पार्थ, द्रौपदी का ताप बहुत है, इसलिए उसका अपमान न होने पाए। और अर्जुन कहता है कि मैं समझा नहीं। तब वो कहते हैं, तुम नहीं समझोगे, बस याद रखना, द्रौपदी का अपमान नहीं होने पाए। ऐसा कह कर के वो विदा कर देते हैं। और जब इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं, तो वो भयभीत हैं द्रौपदी से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रुद्ध हों मेरे विवाह संबंध को लेकर। तब वो धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि द्रौपदी को मनाने का कोई उपाय बताइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, ये तुम्हारी स्वयं की समस्या है अर्जुन, और इसका सामना तुम ही करो। इस प्रकार से जब धर्मराज स्पष्ट मना कर देते हैं, तब अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में जाते हैं। द्रौपदी जाते ही उनका स्वागत करते हुए कहती हैं, आइए पांडुनंदन, आपका स्वागत है। आपको तो ये प्रायश्चित यात्रा अत्यधिक सुखकर हुई। आप जिस नगर में गए, आपने एक पत्नी बनाई और सुभद्रा को तो साथ ही ले आए। तब अर्जुन कहता है कि आप इस प्रकार से मेरा अपमान न करो। कुछ परिस्थितियां रहती हैं जब मनुष्य को निर्णय लेना पड़ता है। तब द्रौपदी कहती है
कि ये किंतु परंतु जैसी स्थितियां पति पत्नी के बीच में नहीं होना चाहिए। और ये अपमान का जो विष मैंने पिया है उसकी कड़वाहट जब तक मेरे अंदर है तब तक आप मुझसे दूर ही रहें, और जब ये विष की कड़वाहट मेरे मन से निकल जाएगी तब मैं आपका स्वयं स्वागत करूंगी इस कक्ष में। ऐसा उत्तर सुन करके अर्जुन निरुत्तर हो जाता है और उस कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। सुभद्रा के भवन में पहुंचते हैं और सुभद्रा उनका स्वागत करती हैं, कहती हैं मैं दीदी से मिलना चाहती हूँ। तब अर्जुन कहते हैं अवश्य दीदी से मिलने जाओ, लेकिन इस वेश में नहीं, तुम ग्वालिन कैसा वेश बना लो, तभी तुम द्रौपदी से मिलने जाना। और सारी बात समझाते हैं। सुभद्रा द्रौपदी के कक्ष में पहुंचती हैं और दासी से कहती हैं जाकर कह दो द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बहन मिलना चाहती हैं। तो जब द्रौपदी की दासी द्रौपदी को वो परिचय बताती है तो वो कहती है क्या तुम नहीं जानती हो कि सुभद्रा कौन है? तो दासी कहती है नहीं महारानी, मैं भली भांति परिचित हूँ कि वो कौन है, लेकिन उन्होंने अपना जो परिचय देने के लिए कहा था मैंने आपको वो परिचय दिया है। इस प्रकार से जब वो सुनती हैं तो कहती हैं ठीक है बुलाओ। और सुभद्रा जी आती हैं, तब द्रौपदी के चरण स्पर्श करती हैं। तब वो कहती है द्रौपदी की मेरी बहन मेरे चरणों में नहीं मेरे गले से लग जाओ। तब सुभद्रा जी कहती हैं नहीं, मैं आपके राजभवन और हृदय में नहीं रहना चाहती, मैं तो आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके हृदय में तो पहले ही बहुत भीड़ है। ऐसा सुनकर द्रौपदी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और बड़े स्नेह से सुभद्रा को अपने गले से लगाती है। इस प्रकार से अर्जुन का विवाह हुआ। तो जैसा भी लगा हो आप लोग अपनी राय कमेंट्स के द्वारा जरूर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।